हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण फ्रॉम दिस साइड। और मन बहुत उदास है, पर उदासी व्लॉग में आने नहीं देना चाहती हूँ आज, क्योंकि बस जब से आपसे बात शुरू करनी मैंने शुरू की ना, वैसे ही मेरे चेहरे पे तो स्माइल आई है भाई। लगता नहीं था कुछ बोल पाऊँगी, पर जैसे ही कैमरा ऑन किया एंड आई स्टार्टेड स्माइलिंग तो अच्छा लगता है। फीलिंग्स भी तो जो है वो आ जाती है बाहर। तो अगर आपको याद है तो मेरे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि काम जो है ना मेरा, वो 2 दिन से नहीं ठीक हो रहा था 2 बार, तो उसके लिए मुझे कपलेट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ, फ्री हो गई हूँ मैं ऑलमोस्ट। अभी बजे हैं सुबह के अराउंड 11:45 और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बस बेसिक सी पोनी बना दी है मैंने, आप देख सकते हो। हेयर इज लुकिंग सो गुड। और क्लाइमेट है ना आजकल 2 दिन 3 दो 2-3 दिन से क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रखा है। दोपहर को गर्मी होती है, सुबह और शाम को थोड़ा सा ब्रीजी सा इन्वायरमेंट रहता है, तो अच्छा लगता है। ये ना गर्मी ना ठंडी एंड परफेक्ट। जैसे कल मुझे ना गैस्ट्रिक हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, तो रात को और सुबह स्टमक बहुत डिस्टर्ब था। बट अभी मैं स्माइल कर रही हूँ, उसको लेके नहीं बैठना है। फ्रेश हो गई हूँ मैं, काम घर का ख़त्म हो गया है और थोड़ा सा मैंने नाश्ता कर लिया है। हैवी है तो मेरे 3-4 घंटे तो 2-3 घंटे तो निकल ही जाएंगे। तो बस यही टी शर्ट है मैंने पहनी है, वो उसी में जा रही हूँ। और ये एक पैंट है नीचे, अभी मैंने पीजेस पहना है पुराना, तो उसको चेंज करके फिर मिलती हूँ। आई डाउट कि ये मुझे होगा बहुत साल हो गया मैंने पहना ही नहीं है। बट आई एम जस्ट थिंकिंग टू ट्राई दिस पैंट। इसकी पैटर्न ऐसी है कि ऊपर से ना ये इलास्टिक वाला बेल्ट है और नीचे से नॉर्मल जैसे जीन्स पैंट डेनिम होते हैं वैसा है। ये मैं तैयार हो गई हूँ। बेसिक सी टी शर्ट है और नीचे मैंने पैंट पहनी है, जो आपको दिखाई थी वो नहीं है, दूसरी है, क्योंकि उसमें जो वो ऊपर से कमर की इलास्टिक है ना वो लूज़ थी और जीन्स मुझे टाइट हो रही थी थोड़ी सी। तो दैट्स इट। वापस आ गई हूँ गाइस। बस रास्ते में ही वहाँ पे एक जगह पे थोड़ा सा पुलाव और बटर मिल्क थोड़ा सा खाना खा लिया था, खाना हो गया था। उसके बाद बैंक में थोड़ा सा काम था मुझे, तो 15-20 मिनट का काम ख़त्म किया। और उसके बाद जिस काम के लिए मैं गई थी वो डॉक्यूमेंट मुझे बनाने थे उसके लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे 1 महीने के बाद आने के लिए बोला है। यार ये गवर्नमेंट ऑफिस में से अगर आपको कुछ एक पेपर्स निकलवाना हो ना, बहुत धक्के खिलाते हैं। ये मेरा 3rd धक्का था शायद। एनीवेज उसके बाद मुझे मेरी वॉच थी, उसमें सेल डलवानी थी, उसमें फिर वो मैंने कंप्लीट किया। और मिलती हूँ आपसे, कुछ बात भी करनी है। उसके थोड़ा रेस्ट लिया, 1-2 यूट्यूब वीडियो देखे। खाना तो मैंने खा लिया था, तो घर पे आके कुछ खाया नहीं, अभी भूख नहीं है। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, तो मैं उठ के आपसे बात करती हूँ कुछ। सो हाय गाइस, व्लॉग को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, बस वही बात कर रही हूँ। ड्रेस मैंने चेंज कर ना, रोज़ी चीज़ें नहीं, बट ये व्लॉग है, मैं फ्यूचर में देख सकती हूँ खुद को मेरे साथ कभी भी। जैसे आपको बताया कि मुझे जितना हरासमेंट किया जा सकता है, किया जा रहा है सालों से,
और दलदल में मुझे घसीटा गया है और मुझे दलदल में यहाँ पे लाके ऐसी हालत में छोड़ा है। तो फ्यूचर में अगर मैं खुद को फॉर रेफरेंस देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ। अभी मैं देखती हूँ तो मैं 10 साल पहले जैसी थी, वो मैं खुद को याद नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत चीज़ें घट रही है। और जब आप समाज में अकेले जीते हो एज अ सिंगल वुमन, तो दुनिया और भी आपके सर पे चढ़ के नाचने लगती है और फिर आपको ही गंदा कहती है। तो ऐसी सोसाइटी है हमारी, ऐसे टर्म्स है सिंगल वुमन के लिए। तो ऐसे ही मेरी आंखें आप देख सकते हो, चीज़ें छुपाती हूँ फिर भी नहीं छुपती है। कहीं काम करने जाती हूँ तो मुझे कोई जॉब नहीं देता, क्योंकि उनको मेरा चेहरा बहुत कुछ बता देता है, जो शायद वो लोग मुझे प्रोफेशनली पूछ नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से शायद डर जाए। हालांकि मैं थोड़ी उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगी। अगर मुझे काम देंगे तो मैं सिर्फ काम की ही बात करना चाहती हूँ। मैं खुद जो मैं आपसे बात करना चाहती थी गाइस, 2 टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। अगर ये व्लॉग लॉन्ग नहीं हुआ तो मैं वो 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, या तो फिर एक पे ही वीडियो को शॉर्ट कर पाऊँ, या तो फिर एक भी इंक्लूड ना करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। एनीवेज़, मैं आपसे जो 2 चीज़ों पे बात करना चाहती थी, एक कि मेरे चैनल को आप बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अकेले हो चुकी हूँ। मेरे इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, और मैं आपको कई रील्स में बता चुकी हूँ मेरी जो लाइफ विद आशी की मैंने 1 to 30 डेज़ नंबर की शॉर्ट्स डाले थे, उसमें कहीं कहीं पे मैंने बताया है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और व्लॉग में भी पिछले काफ़ी वीडियो में बता रही हूँ अपने लाइफ के बारे में। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया है, बट जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना गाइस, तो मैं उसको रीलीव कर रही हूँ। और ये चीज़ मैं दूसरी बार या तीसरी बार नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ मैं 15 साल से मुझसे करवाई जा रही है। तो वो कैसे, तो मैं उसके बारे में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि आई एम बीइंग चीटेड बाय माय एडवोकेट्स फ्रॉम कंटिन्यूअस 2010 टू टिल डेट। और मेरी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चले थे, जिसके बारे में मुझे तब पता भी नहीं था कि इसको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कहते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि वकील को क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, उनसे क्या मांगते हैं रिटर्न में, जो हम फीस देते हैं, हम पैसे देते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात उसमें ही ये चीज़ कि ये सब परस्यू करने के लिए 2 चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली चाहिए, जो मेरे पास नहीं थी। एक कि पैसा, यानी कि शॉर्ट इनकम, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा होना ही चाहिए, होना। मुझे नहीं पता बाकी जगह का कैसा है, पर मैं यहाँ का बता रही हूँ। अहमदाबाद में हो, गुजरात में हो, तो डेफिनेटली कोई भी लेडी है ना, पीछे एक मर्द होना बहुत ज़रूरी है। वो आपका इलीगल बॉयफ्रेंड हो सकता है तो चलेगा, आप बदनाम सही में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मर्द होना चाहिए जो आपके लिए पैसे खर्चे। तो मैंने वो चीज़ नहीं की, ना मैंने किसी को फंसाया कि भाई मैं ये तकलीफ़ में हूँ तो मेरा ये काम करो, मैं तुम्हारे काम आऊँगी। ये नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि मैं लॉयल थी मेरे हस्बैंड से। जो इंटरनेट पे आप सुन रहे हो लड़कियों के बारे में, वो एक भी गुण मेरे में नहीं है, इसलिए मैं 15 साल से मेरे लिटिगेशन में सफ़र कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि पीपल प्लीजिंग। देखिए, जब तक मैं इनोसेंट थी ना, तब तो मैं सबको सर, मैडम, आंटी जी, मौसी जी ये बुलाती थी, अंकल जी। फिर धीरे 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 जैसे एज ए सिंगल वुमन दुनिया को पता चलने लगा कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने, कि मेरे पति ने निकाल दिया है, या हम साथ में नहीं रह रहे हैं, या कोर्ट केस के चक्करों में फंसा दिया है, और मेरे पापा नहीं हैं, वो गुजर चुके हैं, तो मैं ये सब चीज़ों से अकेले डील कर रही हूँ। मैं कमाने जाती थी, थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो जॉब थी वो करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं 2008 में ICICI बैंक में जॉब करती थी। मैं वहाँ से मुझे निकाल दिया, जो कर्नाटक स्टेट में थी, तो मुझे निकाल दिया। तो मैं ओवरनाइट जॉबलेस हो गई, घर होमलेस हो गई। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ क्यों भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता था मैं कितने दिन में मेरे मम्मी के यहाँ पहुँचूंगी, मैं उनको कैसे मुँह दिखाऊंगी, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे साथ जो भी टॉर्चर हो रहा था, जो भी मेरे साथ वहाँ पे हो रहा था, मैंने अब तक इनको किसी को बताया ही नहीं। इन लोगों को कुछ पता भी नहीं है, ना उन लोगों ने मुझे कभी कोई परमिशन दी कभी फ़ोन करने की, या कुछ भी मेरे साथ इमोशनल मोरल खेल भयानक खेले हुए। मैं ठहरी इमोशनल इंसान, मैं दिल से ज़िंदगी और रिश्तों को और लोगों को देखने वाली। मैं जैसी हूँ वैसे ही सब लोग हैं, वैसा सोचने वाली। तो मैं हर जगह मार खाती गई। और कोर्ट, आप समझ सकते हो कि यहाँ से जीने वाला इंसान कोर्ट में क्या जीतेगा, कैसे चलेगा। वहाँ पे तो ये चाहिए और उनकी गेम चाहिए। तो बस 2010 से मेरे लिटिगेशन है, जब तक है। तो मैंने 2 चीज़ आपको बताई कि एक
चाहिए था पैसा जो मेरे पास नहीं था। दूसरा चाहिए था कि भाई मर्द चाहिए, मर्द मतलब मुझे वकील सालों सालों तक डिमांड करते थे कि आप अपने घर से किसी को लेके आओ। घर से सर मेरे पापा गुजर चुके हैं, मैं उनको कहाँ से लाऊं। ये बात को 5-5 साल तक खींचा गया है। मीनवाइल मुझसे तो सारी चीज़ें जान ही लेते थे टाइम बाय टाइम कि मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, और मुझसे उनका जितना बेनिफिट वो निकाल सकते थे वो निचोड़ते गए मुझे, यहाँ बुला के वहाँ बुला के, मेरे केस के नाम पे। कोर्ट के दबाव, कोर्ट केस है, तुम्हारा पति आएगा तो हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे बात करवाएंगे, ये सब बात कर करके मुझे इतना भगाया है। मुझे सुबह 8 बजे या रात को 8 बजे ये ऑफिस है, वो ऑफिस है, ये बंदा है, मिलो, इससे बात करो। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आई वॉज 21 कि मेरी जब शादी हुई थी, और उससे 5 साल आप गिन लो तो मैं 2010 के एंड ऑलमोस्ट की बात कर रही हूँ। सेकेंड हाफ 2010 का हाफ, ठीक है, जून जुलाई अगस्त के बाद की बात कर रही हूँ। तो ये ड्यूरिंग विच मैं डिप्रेस थी, मैं डैमेज थी, मेरा सब कुछ उजड़ चुका था, मैं टूट चुकी थी, मैं ब्रोकन थी। मेरे पास पाँव रखने के लिए जो पाँव होते हैं ना हमारे, जो 10 इंचेस 12 इंचेस, उतनी जगह खुद की नहीं थी कि मैं कहीं पे जाके खड़ी रहूं। मैं रोड पे कोना ढूंढती थी, अंधेरा ढूंढती थी कि जहाँ पे मैं लपक के बैठ के रो। मुझे समझ नहीं आता था, सिर्फ रोने के लिए एक कोना ढूंढती थी जो मुझे ससुराल में हैबिट हो चुकी थी, वो कोने की। वहाँ पे मैं बाथरूम में रो लेती थी, वहाँ पे मैं किचन के कॉर्नर में घुस के बेसिन के नीचे जगह ढूंढती थी जहाँ बैठ के मैं रो सकूँ, जब कोई ना हो, कोई मेरी आवाज़ ना सुने, ना कोई मुझे देखने वाला हो। या तो फिर जब वो मुझे जानवर के जैसे मारते थे तो इंसान ऐसे दीवार में धंस जाता है ना, खुद को ख़त्म, खुद को बचाने के लिए कहाँ जाए, तो वैसे उल्टा घुसे रह के मुझे वो हैबिट हो चुकी थी। बस मैं वही कर रही थी। शायद अभी भी मेरे अंदर वो पेन है, वो हैबिट सबकॉन्शियसली बैठी हुई है कि कभी भी जाती हूँ, कभी भी कोई चीज़ ऐसी होती है मुझे, तो मैं वो फीलिंग से अटैच हो जाती हूँ। तो गाइस वो सब चीज़ें बताना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। तो प्लीज़ मेरे साथ ड्यूरिंग 10 से 2026 चल रहा है, इस दौरान भी बहुत सारे बहुत ही सारे गंदे लोग मिले हैं, मिलवाया गया है, मुझे वो परिस्थिति में डाल दिया गया है। तो अगर आप अहमदाबाद से हैं तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में, ग्रुप में, अपने फैमिली में प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल पाए। और मैं बस आपको यही बताना चाहती थी कि मैं आपको इसके बारे में आगे भी बताना चाहती हूँ, पर जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि मैं कहाँ से वो पन्ना खोलूँ, कौन से पैराग्राफ से शुरू करूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे साथ यही हो रहा है कि अब मैं जब एक बात छेड़ती हूँ ना तो मुझे सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ जाती है, और वो साइकोलॉजिकली मुझे उसमें धकेला गया है। तो मैं खुद हेल्पलेस हूँ, लेकिन मैं आपको स्लोली ग्रेजुअली बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे और चीज़ों का नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो भी आप मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। वीडियो को भी शेयर कीजिए। मुझे मेरे सब्सक्राइबर है जितने हैं वो बहुत कम हैं, बट वो स्टे बैक रहे हैं अब तक, उनको बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिले। और मुझे अभी तो नहीं पता कब होगा, पर शायद फ्यूचर में वो मुझे हेल्प कर पाएँ जिससे मेरी लाइफ में सर्वाइव कर पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। मैं आपके कमेंट की वेट करूँगी, मैं बहुत देर से पढ़ती हूँ आप लोगों की कमेंट। और तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।